नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल देव स्टार क्लासेस पर स्वागत करता हूं। कैसे हुए आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे अच्छे होंगे। और आज हम हरियाणा जीके में नया टॉपिक पढ़ेंगे और आज का हमारा जो ज़िला रहेगा वो रहेगा हमारा करनाल ज़िला। ठीक है भाई, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं करनाल ज़िला अपना। करनाल की स्थापना कब हुई थी? तो जो करनाल है उसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी भी। करनाल की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी, जब हमारा हरियाणा बना। हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को बना। उस समय हरियाणा के अंदर कितने ज़िले थे? उस समय हरियाणा के अंदर 7 ज़िले थे और उन 7 ज़िलों में कौन सा है कि करनाल ज़िला भी शामिल था जब हमारा हरियाणा बना में। ठीक है, तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 और करनाल की भी स्थापना 1 नवंबर 1966, क्योंकि उस समय 7 जिले थे और उन 7 जिलों में एक जिला ये हमारा करनाल भी था भाई। ठीक है, और करनाल को और क्या कहा जाता है भाई? इसको दानवीर कर्ण की नगरी भी कहा जाता है भाई। दानवीर कर्ण की नगरी भी इसको कहा जाता है। करनाल का पुराना नाम क्या था? करनाल का पुराना नाम भाई, पुराना नाम करनाल का पुराना नाम क्या था? कर्णाल्य। करनाल का पुराना नाम कर्णाल्य था भाई। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कर्ण स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये आपका करनाल के अंदर रहेगा भाई। कर्ण स्टेडियम कहाँ पर है? करनाल के अंदर। ठीक है भाई, और कर्ण तालाब कहाँ पर है? कर्ण तालाब ये कहाँ पर है? ये भी आपका करनाल में है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे बात की जाए गौकर्ण तालाब वो कहाँ पर है? वो रोहतक में है भाई। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। कर्ण स्टेडियम करनाल में, कर्ण तालाब करनाल में, गौकर्ण तालाब वो कहाँ पर रहेगा आपका? वो आपका रोहतक में रहेगा भाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमें चक्रवर्ती झील भाई। चक्रवर्ती झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आने वाले एग्जाम के लिए। चक्रवर्ती झील वो कहाँ पर है? वो आपकी करनाल के अंदर रहेगी भाई। चक्रवर्ती झील कहाँ पर रहेगी? करनाल में रहेगी। ठीक है भाई, और हरियाणा में पहली एनसीसी अकादमी, हरियाणा में पहली एनसीसी अकादमी कहाँ पर खोली गई थी भाई? गरोंडा करनाल के अंदर खोली गई थी भाई। ठीक है ना, हरियाणा में पहली एनसीसी अकादमी कहाँ खोली गई थी? गरोंडा करनाल के अंदर खोली गई थी भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अभी हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय भाई। वो कहाँ पर खोला गया? करनाल के अंदर है भाई। हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? करनाल के अंदर है भाई। ठीक है, उसके बाद भाई हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल भाई। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल है वो 1961 में भाई। 1961 में पहला सैनिक स्कूल 1961 में कुंजपुरा करनाल में खोला गया था भाई। ध्यान रहेगा कि हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल 1961 में कुंजपुरा करनाल के अंदर खोला गया था। ठीक है भाई, उसके बाद है केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र।
केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला गया था? करनाल में। कब? 1969 के अंदर केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र खोला गया था भाई। ठीक है, अब यहाँ तक का हमें एक बार रिवाइज करते हैं। क्या रहेगा? करनाल की स्थापना कब हुई थी? करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को करनाल की स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, उसके बाद करनाल को दानवीर कर्ण की नगरी के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है, पुराना नाम क्या था? कर्णालय। कर्ण स्टेडियम कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। कर्ण तालाब कहाँ पर है? वो करनाल में। लेकिन जब आ जाए गऊ कर्ण तालाब, तो गऊ कर्ण तालाब कहाँ पर रहेगा? आपका रोहतक के अंदर रहेगा भाई। ठीक है, चक्रवर्ती झील पूछ ले कि चक्रवर्ती झील कहाँ पर है? करनाल के अंदर रहेगी। उसके बाद है हरियाणा की पहली एनसीसी अकादमी कहाँ खोली गई? घरौंडा, करनाल के अंदर भाई। ठीक है, फिर हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? करनाल के अंदर। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ था? 1961 में कुंजपुरा, करनाल के अंदर खुला था भाई। ठीक है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर है? वो भी आपकी करनाल के अंदर रहेगी। और कब? 1969 के अंदर। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। आपको वही पॉइंट करवाए जाएंगे जो आपके पहले पेपरों में आए हैं और आगे जो एग्जाम होंगे उनके अंदर आएंगे। ठीक है भाई, उसके बाद अभी गन्ना अनुसंधान केंद्र भाई। गन्ना अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर है? पूछ लेगा आपसे तो कहाँ रहेगा? आपका करनाल के अंदर रहेगा गन्ना अनुसंधान केंद्र है। ठीक है भाई, उसके बाद हम करते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर रहेगा? वो भी आपका करनाल में रहेगा भाई। ठीक है, कहाँ रहेगा? करनाल में। पूछ ले राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, 1955 के अंदर। ठीक है भाई, उसके बाद है भाई गेहूं शोध निदेशालय भाई। गेहूं शोध निदेशालय या गेहूं जीन बैंक वो कहाँ पर है? वो भी आपका करनाल के अंदर रहेगा भाई। कहाँ रहेगा? करनाल के अंदर। उसके बाद है पुलिस प्रशिक्षण भाई केंद्र। सबसे पहले कहाँ खोला था? आपका मधुबन पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, वो कहाँ पर है? करनाल में। क्वेश्चन क्या बनेगा कि मधुबन पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? करनाल के अंदर रहेगा भाई आपका। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 पीरों की मजार ये कहाँ पर है? 5 पीरों की मजार। 5 पीरों की मजार वो कहाँ रहेगी? आपकी मधुबन में रहेगी भाई। 5 पीरों की मजार कहाँ रहेगी? मधुबन में रहेगी। ठीक है, उसके बाद भाई मामा भांजा मुगल सराय। मामा भांजा मुगल सराय वो कहाँ पर है? बताएं भाई कहाँ पर रहेगा मामा भांजा मुगल सराय? तो वो रहेगा आपका घरौंडा, करनाल भाई। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मामा भांजा मुगल सराय कहाँ पर है, तो आपको बताना है घरौंडा, करनाल। ठीक है भाई, उसके बाद है लिबर्टी जूतों का निर्यात कहाँ से किया जाता है? करनाल से किया जाता है भाई। ठीक है ना, करनाल से बाहर हम जूते भेजते हैं। ठीक है ना, लिबर्टी जूतों का निर्यात कहाँ किया जाता है? करनाल से। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ओएसिस।
ओएसिस पर्यटक स्थल भाई, ओएसिस पर्यटक स्थल ये कहाँ रहेगा आपका, ये भी करनाल के अंदर रहेगा। ओएसिस पर्यटक स्थल कहाँ रहेगा, करनाल के अंदर रहेगा। समझ में आ गया यहाँ पर। और आपसे पूछ ले नीलोखेड़ी पॉलिटेक्निकल विद्यालय कहाँ पर है, तो वो भी आपका करनाल के अंदर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं यहीं से। कल्पना चावला, कल्पना चावला विश्वविद्यालय ये कहाँ है, तो ये आपका करनाल के अंदर है भाई। कल्पना चावला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, करनाल के अंदर भाई। ठीक है, अब इसका कल्पना चावला विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया है भाई। ठीक है, क्या नाम रखा गया है, इसका नाम है पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम कर दिया भाई। ठीक है, आपसे पूछेगा कल्पना चावला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, करनाल के अंदर। और आपसे ये पूछे कल्पना चावला विश्वविद्यालय का अब नया नाम क्या है, तो वो क्या रहेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये अब इनके नाम पर कर दिया गया भाई, यानी इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक का रिवाइज करते हैं हम। क्या रहेगा भाई, देखो भाई गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, करनाल के अंदर। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ रहेगा आपका, करनाल में रहेगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1955 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद गेहूं शोध निदेशालय या गेहूं जिन बैंक, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये भी आपका करनाल में रहेगा। फिर करते हैं पुलिस, या बोलेगा मधुबन पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, करनाल में है भाई। ठीक है, 5 पीरों की मजार कहाँ पर है, मधुबन। मधुबन कहाँ पर है, करनाल के अंदर। नेक्स्ट है भाई मामा भांजा मुगल सराय कहाँ है, घरौंडा, करनाल में रहेगा। नेक्स्ट भाई लिबर्टी जूतों का निर्यात कौन करता है, करनाल करता है भाई, करनाल से हम बाहर भेजते हैं। उसके बाद ओएसिस पर्यटक स्थल वो कहाँ रहेगा, वो भी आपका करनाल में रहेगा। कल्पना चावला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, करनाल के अंदर। आपसे ये पूछ ले अब वर्तमान में कल्पना चावला विश्वविद्यालय का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो क्या रहेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ध्यान रहेगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है मीरा साहब का मकबरा। मीरा साहब का मकबरा कहाँ पर है, करनाल में। मीरा साहब का मकबरा कहाँ रहेगा आपका, करनाल में भी। उसके बाद अभी सेंट जेम्स चर्च टावर ये कहाँ रहेगा, ये भी करनाल में रहेगा। सेंट जेम्स चर्च टावर कहाँ पर है, करनाल में भाई। ठीक है, नेक्स्ट पूछता है कई बार पेपर में गांधी मेमोरियल हॉल। गांधी मेमोरियल हॉल कहाँ पर है, या क्या बोल देगा, विक्टोरिया हॉल। गांधी मेमोरियल हॉल कहाँ पर है, विक्टोरिया हॉल कहाँ पर रहेगा, ये आपका करनाल में रहेगा भाई। ध्यान रहेगा। उसके बाद भाई जैसे आपकी नीलोखेड़ी है, असंध है, इंद्री है, असंध है, इंद्री है और घरौंडा भाई, और घरौंडा, ये क्या रहेंगी, ये आपकी करनाल की प्रमुख तहसील है भाई। ये क्या है, करनाल की प्रमुख तहसील। ये करनाल की,
डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा पेपर में, जैसे नीलोखेड़ी कहाँ पर है, करनाल में। असंध कहाँ पर, करनाल में। इंद्री कहाँ पर है, करनाल में। और गरुंडा कहाँ पर है, करनाल में। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी करनाल की प्रमुख है तहसील है भाई, ठीक है। उसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन भाई, ऑनलाइन जमाबंदी, ऑनलाइन जो जमीनों की जो ऑनलाइन जमाबंदी है, जमाबंदी करने वाला पहला जिला भाई, हरियाणा का पहला जिला कौन सा था, करनाल, ठीक है भाई। ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा था, करनाल। उसके बाद भाई गौतम ऋषि का आश्रम, गौतम ऋषि का आश्रम, गौतम ऋषि का आश्रम है वो कहाँ पर है, वो आपका गोदर करनाल में है भाई। जगह है कि गोदर करनाल में, ठीक है, करनाल में है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई पराशर का मेला, पराशर का मेला। पराशर का मेला कहाँ लगता है, तो ये आपका करनाल में लगता है। पराशर का मेला कहाँ लगता है, करनाल में लगता है। और उस नेक्स्ट है बाबा सिमरन दास का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला वो कहाँ लगता है, वो भी आपका इंद्री, इंद्री करनाल में लगता है। बाबा सिमरन दास का मेला इंद्री करनाल में लगता है। और जो पराशर का जो मेला है ये आपका तराइन में लगता है, तराइन में, ठीक है। और तराइन से एक पॉइंट और निकल के आता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ भाई, तराइन का प्रथम युद्ध, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हो क्या हुआ था, वो हुआ था आपका 1191 में, ठीक है। और उसके बाद है तराइन का द्वितीय युद्ध भाई, तराइन का द्वितीय युद्ध ये कहाँ हुआ था भाई, सॉरी कब हुआ था, तो ये 1192 में हुआ था। आपसे पूछा जाए तराइन कहाँ पर है, तो तराइन कहाँ पर है भाई, आपका करनाल के अंदर है तराइन, ठीक है। कभी सोचो कि तराइन पता नहीं कहाँ पर है, तो तराइन आपका करनाल में रहेगा। और तराइन का जो तीसरा युद्ध वो कब हुआ था, तराइन का तीसरा युद्ध भाई, तराइन का जो तीसरा युद्ध था वो कब हुआ था, वो 1215 के अंदर हुआ था। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1215 के अंदर हुआ था भाई, ठीक है। चलो एक बार यहाँ तक का रिवाइज करते हैं। जो करनाल है भाई, करनाल की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1986 को करनाल की स्थापना हुई थी भाई, ठीक है, ठीक है। और करनाल को क्या कहा जाता है, करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है भाई, धान का कटोरा, धान का कटोरा किसे कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा भाई, लिबर्टी जूतों का जो है निर्यात करनाल से किया जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर मीर साहब का मकबरा कहाँ पर है, करनाल में। सेंट जेम्स चर्च टावर वो कहाँ पर है, वो आपका करनाल में रहेगा। गांधी मेमोरियल हॉल वो कहाँ पर है, करनाल में। या बोल देगा विक्टोरिया हॉल कहाँ पर है, करनाल में। नेक्स्ट है भाई नीलोखेड़ी असंध, नीलोखेड़ी पॉलिटेक्निकल भी है भाई, कॉलेज है नीलोखेड़ी का पॉलिटेक्निकल, वो भी पूछ लेगा आपसे कि नीलोखेड़ी पॉलिटेक्निकल कॉलेज कहाँ पर है, तो वो आपका कहाँ रहेगा, आपका करनाल में। असंध, इंद्री और गरुंडा ये करनाल की प्रमुख तहसील है जिनके बारे में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है अभी पेपर के अंदर, ये कहाँ रहेंगी। उसके बाद ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला पहला जिला हरियाणा का कौन सा रहेगा, आपका करनाल रहेगा भाई, ठीक है। गौतम ऋषि का आश्रम गोदर कहाँ पर है, करनाल के अंदर, ठीक।
परासर का मेला कहाँ लगता है? करनाल में। और जगह पूछे तो तराइन में। बाबा सिमरन दास का मेला इंद्री करनाल के अंदर लगता है भाई, ठीक है। फिर पूछ लेता तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। ये नेशनल जीके में आएंगे आपकी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 हुआ, और तराइन का जो तृतीय युद्ध था वो 1215 के अंदर क्या होता है? तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था भाई। समझ में आया सभी को? तो ये था हमारा करनाल जिला। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा भाई, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो एंड सब्सक्राइब किया करो भाई, ठीक है। आपके जितने भी जो ग्रुप होते हैं, अपने जो फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें वीडियो को शेयर किया करो आप, ठीक है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।